बारे में जानकारी दी भाई गौरव अग्रवाल। भारत माता की यार, इतने ऊर्जावान बच्चे हैं बैठे हैं और भारत माता की जय में जो दम होना चाहिए वो दम तो दिखना चाहिए ना। हम सब यहाँ बैठ कर के भारत माता की जयकारा लगाएं और अगर स्कूल के बाहर तक भी आवाज न जाए तो फिर हम कैसी युवा तरुणाई तो वो होती है जो चट्टानों को भी तोड़ करके सारी चीज़ों को मोड़ देती है, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे ताकि मंदसौर शहर वालों को ये लगे कि यहाँ पर सारे युवा बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। देखिए, अब लगा कि सच में मैं इस देश के आने वाली जो पीढ़ी है उन सब युवा साथियों के साथ संवाद करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन को देता हूं कि जिन्होंने मेरे एक छोटे से आग्रह पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। उसके लिए मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद बंसल सर को और पूरी उत्कृष्ट विद्यालय की टीम को देता हूं। साथियों, पिछले लंबे समय से मंदसौर शहर में एक देशभक्ति के वातावरण को निर्मित करने के लिए हम सभी युवा साथी मंदसौर शहर में एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसकी गूंज पूरे मंदसौर के आसपास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे मंदसौर से लगे हुए जिले हों, उन सभी में मंदसौर शहर के इस आयोजन की गूंज देखने को मिलती है। पता है वो आयोजन क्या है? कौन बताएगा क्या होता है? अभी इस अगस्त महीने में सबसे पहले बताओ कि हमारे बीच में कौन सा त्योहार आता है, ये बताओ। चलो, कौन सा त्योहार आता है? जोर से नहीं, रक्षाबंधन। हाँ, 15 अगस्त। देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको कि अगर सच में अगर आजाद न होते तो शायद ही हम रक्षाबंधन मना पाते, शायद ही हम दिवाली मना पाते, शायद ही हम अपने किसी त्योहार को मना पाते। हम आज आजाद हैं, इसीलिए हम सारे त्योहारों को उत्साह और उमंग के साथ मना पाते हैं। वरना हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो ना जिसने आजादी के पहले जन्म लिया हो, उनसे पूछना कि आजादी के पहले हमारे त्योहारों को मनाने की क्या सजा मिलती थी। आप सब तो शायद विद्यार्थी हो, आप इतिहास के पन्नों को पढ़ते हो, कभी इतिहास में झांक करके देखना कि हमारे त्योहारों को मनाने के लिए अंग्रेज हमको क्या क्या सजाएं देते थे। हम अपने त्योहार को मना नहीं पाते थे, न दिवाली, न होली, न राखी, न और कोई त्योहार। आज हम सब यहाँ जो बैठ करके आपस में संवाद कर पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे लाखों लोगों की कुर्बानी और लाखों क्रांतिकारियों की मेहनत और त्याग और तपस्या है। तब जाकर के आज हम यहाँ पर बैठ करके हम ये आपस में बातचीत कर पा रहे, संवाद कर पा रहे हैं। वरना पहले किसी ओटले पर बैठकर या किसी सभा, नुक्कड़ सभा जब करी जाती थी ना, तो हमारे उस समय जब हम गुलाम थे तो उस समय अंग्रेज आते और जेल में ठूंस दिया करते थे। हम आज आजाद हैं, इसलिए हम आजादी के रूप में इस जश्न को मना पा रहे हैं, हमारे त्योहारों को मना पा रहे हैं। मेरा तो आप सबसे एक छोटा सा आग्रह है कि हम जब दिवाली आती है, होली आती है, तो कितनी तैयारी करते हैं? सब करते हैं ना। हमारे घर में साफ सफाई करते हैं, दिवाली आती है तो नए नए कपड़े सिलवाते हैं, हम हमारे घर का रंग रोगन करवाते हैं, कोई अतिथि आते हैं तो उनके लिए स्वादिष्ट मिष्ठान बनाते हैं, सबके घर पे बनते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा त्योहार आए और वो आकर के ऐसे ही चला जाए,
सिर्फ एक सरकारी आयोजन बन जाए, हमारा 15 अगस्त की आजादी का जश्न सिर्फ एक सरकारी आयोजन बन जाए कि हम स्कूल आए और तिरंगा झंडा फहरा दिया जाए स्कूल में, या शासकीय बिल्डिंगों पर हम जाएं और हमारे जो शासकीय कर्मचारी है वो जाएं सिर्फ विद्यालय में या शासकीय ऑफिस में जाकर के तिरंगा झंडा फहरा दें, हम केले मिल जाएं, हमको 2 मिठाई के लड्डू मिल जाएं, वो खा लें और छुट्टी का माहौल मना लें। क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसी दिन को देखने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? वो क्या इसी दिन को देखने के लिए शहीद हुए थे? मेरे दोस्तों, ये आजादी का जश्न, ये आजादी का पर्व है, ये आजादी का महा त्योहार है, ये सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को हमको इतने उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए कि लगना चाहिए कि नहीं, पूरा देश इस आजादी के त्योहार को मना रहा है और हम सब मिलकर के सारे त्योहार को मना रहे हैं। इसी कार्य को करने के लिए मंदसौर शहर के हम सब लोगों ने मिलकर के, युवा साथियों ने मिलकर के एक प्रण लिया था आज से 7 साल पहले कि हम सब मिलकर के शहर में एक देशभक्ति का वातावरण निर्मित करेंगे। हम सब शहरवासी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, हम सब मिलकर के हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय जयकार करते हुए मंदसौर शहर की सड़कों पर निकलेंगे और बॉर्डर पे खड़े हुए उस सेना के जवान को विश्वास दिलाएंगे कि आप चिंता मत करिए, आप हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, आप -डिग्री टेम्परेचर पे हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, तो हम भी सांकेतिक रूप से मंदसौर की शहरों में, मंदसौर की सड़कों पर तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के भारत माता की जय जयकार करते हुए आपके स्वाभिमान और मान को बढ़ाने के लिए निकले हुए हैं। हम सबका कर्तव्य है ये, हम सबका कर्तव्य है कि इस देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस तिरंगे के मान को बढ़ाने के लिए, इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए हम सब स्वतंत्रता दिवस के इस त्योहार को जश्न के साथ मनाएं। आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, सबको पता होगा ना। रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ था? हमारे जो विद्यार्थी हैं, लगभग 16,000 विद्यार्थी रूस और यूक्रेन में जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो सारे के सारे फंस गए थे और युद्ध के अंदर। पहली बार वहां विद्यार्थी जब फंसे तो वहां के विद्यार्थियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हम सब लोग यहां फंस गए हैं, हमें निकालिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, रशिया और यूक्रेन के दोनों राष्ट्रपतियों से बात की कि आपके देश में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में हमारे बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, पता है भारत के प्रधानमंत्री को क्या कहा? हमारे लिए गर्व करने की बात है, दोनों देश के राष्ट्रपतियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी आप चिंता मत करिए, आपके एक भी बच्चे को खरोच नहीं आएगी, आपके सारे विद्यार्थी सुरक्षित निकाल दिए जाएंगे। बस एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप सिर्फ आपके विद्यार्थियों से कहना कि हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के वो जिन सड़कों से निकलेंगे, हमारे सेनाएं युद्ध करती हुई होंगी तो युद्ध विराम कर देगी और आपके विद्यार्थी सकुशल अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाएंगे। विश्व के इतिहास की, यह विश्व के इतिहास की पहली घटना है कि चलता हुआ युद्ध कभी रुका हो। पूरे विश्व के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि चलते हुए युद्ध को विराम घोषित कर दिया गया हो किन्हीं विद्यार्थियों को निकालने के लिए। यह हमारे देश की ताकत है, यह हमारे तिरंगे की ताकत है। तो आप सोचिए कि जब पूरा विश्व भारत की ताकत को पहचानता हो, जब पूरा विश्व हमारे तिरंगे की ताकत को पहचानता हो, तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व नहीं बनता है हमारे तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने का, हमारा दायित्व नहीं बनता है हमारे देश की ताकत को बढ़ाने का, बनता है ना। तो इस बार हम सब लोग मिलकर के मंदसौर शहर में एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे हैं जो आप सब लोगों के बिना अधूरा है, जो आप सब लोगों के साथ के बिना अधूरा है। हम सब विद्यार्थी, हम सब युवा साथी,
हम सारे इस शहर की मातृशक्ति, हम सारे इस शहर के नेतृत्वकर्ता जो इस शहर में नेतृत्व करते हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं, पूरे मंदसौर शहर से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब लोग मंदसौर की सड़कों को तिरंगामय कर दें और मंदसौर शहर में भारत माता की ऐसी गूंज के नारे लगे कि पूरे भारत को सुनाई दे कि मंदसौर शहर सड़कों पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय जयकार करने के लिए निकला है। क्या हम तैयार हैं? हम सब तैयार हैं भारत मंदसौर को तिरंगामय करने के लिए? आवाज नहीं आई मुझे। क्या हम तैयार हैं मंदसौर में तिरंगामय करने के लिए? हम सब तैयार हैं। आप सब लोग तिरंगा यात्रा में आएंगे? आपके परिवार को भी लेकर के आएंगे? तो हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त पर आजाद चौक घंटाघर से भारत माता की जय जयकार करते हुए दोपहर 2 बजे मंदसौर शहर को तिरंगामय करेंगे। आइए हम सब संकल्प लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बांध करके हम सब लोग भारत माता की जयकार का नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।